नमस्कार, मैं हूं अवधेश और चलिए अब तीव्र गति से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिल्कुल, सबसे पहले बात बाढ़ बारिश की करते हैं। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के चलते भारत नेपाल सीमा पर शारदा नदी उफान पर है। बैराज का रौद्र रूप, नहर विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश, आज भी राहत के आसार नहीं। उधम सिंह नगर जिले में 1 से 12 तक के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद। चंपावत जिले में बारिश ने मचाई भारी तबाही। ढोरजा गांव में दीवार गिरने से महिला की मौत। पहाड़ों से मलबा आने के चलते ऑल वेदर रोड कई जगहों पर बंद। चंपावत में मूसलाधार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर। लगातार हो रही बारिश के चलते जिले भर के कई मार्ग बाधित। ऋषिकेश में खतरनाक लेवल पर बह रही है गंगा नदी। तटीय इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। श्रद्धालु कम से कम गंगा स्नान करें, अपील की जा रही है। टिहरी में पहाड़ी से हुआ भारी लैंडस्लाइड। घनसाली घुत्तू रोड पर सुलधार तोक के पास घटना। लगातार हो रही बारिश से दरक रहे हैं पहाड़। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर भारी मलबा आया। हाईवे बंद होने से लंबा जाम लगा। 4 धाम यात्रा पर आने जाने वाले श्रद्धालु परेशान। हल्द्वानी के शेर नाले में आया भारी पानी, ट्रैफिक किया गया बंद। नाले के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से छोड़ा गया पानी। रामपुर की कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। बारिश के चलते किसानों की धान की फसल बिछी। जिले भर की बिजली गुल। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश संभव। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश, बाढ़ जैसे हालात। जालौन में डूबे कई गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अलीगढ़ में बारिश ने बिगाड़े हालात। मूसलाधार बारिश से हापुड़ पानी पानी, स्कूल कॉलेज बंद। लगातार बारिश से जगह जगह जल भराव। यूपी के लखीमपुर खीरी में 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। कई फीट पानी में फंसी बस, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बारिश के चलते सड़कें तालाब बनी। मेरठ में बारिश की वजह से कच्चे मकान की छत गिरी। 2 बच्चों की मौत। 2 दिन से लगातार हो रही बरसात के चलते हुआ हादसा। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही है बारिश। हाल बेहाल कई इलाकों में जलभराव। साकेत मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में पानी भरने से गाड़ियां डूबी। दिल्ली के पालम इलाके में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जगह जगह जल भराव से फंसे लोग। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बारिश की वजह से दीवार गिरी। जनहानि की खबर नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाया गया। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव, जिसके चलते यातायात प्रभावित। मुनीरका की सड़कों पर लगा जाम। नोएडा में लगातार बारिश मुसीबत बनी। कई हिस्सों में जल भराव। चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम। बारिश के चलते रेंगती नजर आई गाड़ियां। भारी बारिश से बेहाल हुआ गुरुग्राम। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव देखा गया। साथ ही ट्रैफिक जाम से परेशान लोग। मध्य प्रदेश के मुरैना में मूसलाधार बारिश से ओवरफ्लो हुए बांध। उफान पर नदियां। डैम के 16 गेट खोले गए। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी। मुरैना समेत कई जिलों में उफान पर नदियां। निचले इलाकों को खाली कराया गया। अलर्ट पर प्रशासन। मध्य प्रदेश के दतिया में लगातार बारिश मुसीबत बन चुकी है। बारिश से जर्जर हो चुका मकान गिरा। लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर निकाला गया। चंबल इलाके में बारिश से हाहाकार। बारिश से गोहद का वैसली डैम ओवरफ्लो। पुल पर वाहनों की एंट्री बंद। उफान पर बेसली नदी। निचले इलाके करवाए गए खाली। चंबल में 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद बांध से छोड़ा गया पानी। मध्य प्रदेश में भिंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। बढ़ी मुश्किलें लोगों की। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ की बारिश का कहर। बारिश से अचानक टूटी पुलिया, जिसके चलते नाले में जाकर गिर गई स्कूली बस। बिहार के जमुई में डैम में 2 बच्चियां डूबी। पूजा के लिए फूल लेने निकली थी दोनों बच्चियां। डैम में डूबने से मौत हुई। तीव्र गति में अब चुनावी दंगल से जुड़ी खबरें देखते हैं। पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर दौरा। डोडा में सुबह 11:30 बजे जनसभा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दोपहर 2 बजे रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, 50 साल से पहली बार किसी प्रधानमंत्री का डोडा दौरा। बीते 10 साल में इलाके में हुआ बहुत विकास।
शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, धारा 370-35A को वापस लाएं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों की धड़कन। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, बुजुर्ग मतदाताओं को घर पर मतदान की सुविधा, पोलिंग स्टाफ के मतदान के भी इंतजाम। कुरुक्षेत्र की धरती से प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद, थीम पार्क में पीएम मोदी जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। 23 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का टारगेट। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती थी आम आदमी पार्टी, जिससे हरियाणा में खाता खोल सके आम आदमी पार्टी। रानिया में निर्दलीय प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को जेजेपी का समर्थन, सिरसा में जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला के साथ बैठक हुई, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। प्याज बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य सीमा हटी, महाराष्ट्र हरियाणा में सबसे ज्यादा पैदावार, विधानसभा चुनाव के करीब आने पर फैसला। तीव्र गति में अब देखते हैं राजनीति की अहम खबरें। तिहाड़ जेल से जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे कनॉट प्लेस, वहां के हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। अरविंद केजरीवाल ने लगाए आरोप, चुनाव आयोग को किया जा रहा है कमजोर, ईडी और सीबीआई है सरकार की मुट्ठी में, केंद्र के इशारों पर काम कर रही है जांच एजेंसीज। जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा आम आदमी पार्टी राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ जारी रखेगी लड़ाई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे केजरीवाल को क्लीन चिट मिल गई हो। जमानत पर रिहा होने के बाद सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत, परिवार के सभी लोग थे मौजूद। केजरीवाल की मां ने बेटे की आरती उतारी। अरविंद केजरीवाल के स्वागत में जमकर आतिशबाजी हुई। बीजेपी ने दिल्ली से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से पूछा, बैन के बावजूद क्यों फोड़े गए पटाखे। दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से की कार्रवाई की मांग, 3 दिन पहले ही दिल्ली में पटाखों पर लगाया गया था बैन। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण का दावा, महाराष्ट्र में सत्ता बदली तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार छोड़ देंगे पीएम मोदी का साथ। आरजेडी ने नीतीश का हाथ जोड़ने का किया वीडियो जारी, जगदानंद सिंह ने कहा, पूरा बिहार जानता है कि राबड़ी लालू से माफी मांगकर नीतीश आते जाते रहे। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का तंज, नीतीश के मंत्री के फोटो मांगने पर यह वीडियो जारी हुआ है, हर घटना का कोई वीडियो बनाकर रखता है क्या। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान, नीतीश ने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, अब कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश को केवल कुर्सी से चिपकना है। बिहार में शराबबंदी पर एनडीए में दो फाड़, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, शराबबंदी पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा निशाना कहा, हेमंत सोरेन पर किसी को विश्वास नहीं, वो केवल योजनाएं बनाते हैं। मंगेश यादव के परिजनों से मिले अखिलेश यादव, कहा 2 सितंबर को उठाया, 5 सितंबर को मंगेश का एनकाउंटर दिखाया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एसपी अध्यक्ष। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आरोप, एसपी बताया, अखिलेश का मंगेश यादव से क्या है रिश्ता, कांग्रेस एसपी बीएसपी की सरकारों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। कर्नाटक के मांड्या जिले में हिंसा का मामला, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा, कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति, जिसे होने नहीं देंगे। राहुल को जान से मारने की धमकी देने का मामला, विरोध में कांग्रेस का मुंबई में प्रदर्शन, बीजेपी नेता तजविंदर सिंह मारवाह पर कार्रवाई की मांग। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बेंगलुरु में एसडीपीआई का प्रदर्शन, कहा, वक्फ मुसलमानों का हक है, बिन मुसलमानों के साथ बातचीत के बिल को पास नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुहिम, मुंबई में मस्जिद से निकल रहे लोगों से जेपीसी को मेल भेजने की अपील की गई, जेपीसी ने मांगी लोगों की राय। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भूमि पूजन के साथ शुरुआत, सबसे पहले बनेंगे रेलवे के लिए भवन, माटुंगा रेलवे स्टेशन के पास 850 परिवारों का पुनर्वास होगा। मुंबई में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकल ट्रेन में किया सफर, सीएसटी से भांडुप के बीच की यात्रा, यात्रियों से की बातचीत, लोगों से ली रेल सुविधा में राय। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मुंबई दौरा, लालबाग के राजा का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, चिंचपोकली जाएंगे, बांद्रा पश्चिम में भी गणेश जी की पूजा करेंगे। हिंदी की राजभाषा बनने के 75 साल, दिल्ली में आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा 1984 में हुए हाईजैक प्लेन में मेरे पिता थे। मैंने हाईजैकर्स की बात करने वाली टीम में मैं शामिल था। मां को फोन किया तो जानकारी मिली। तीव्र गति में अब देश की अहम और बड़ी खबरें देखते हैं। जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के 2 जवान शहीद, पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। पिंगनल दोगुड्डा के जंगलों में छिपे आतंकियों से कल दोपहर शुरू हुई मुठभेड़। खुफिया जानकारी पर सुरक्षा बलों ने शुरू किया ऑपरेशन। गोलीबारी में घायल 2 जवानों का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया, सर्च ऑपरेशन जारी। कांग्रेस ने शहीदों को किया नमन, घायल जवानों को जल्द ठीक होने की प्रार्थना, कहा आतंकियों ने की कायराना हरकत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता रविंदर शर्मा ने कहा आतंकवाद से निपटने में बीजेपी सरकार फेल, 2 दशक बाद जम्मू इलाके में लौटा आतंकवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप, बीजेपी की नाकामी की वजह से जम्मू में पनपा आतंकवाद। 2014 तक जम्मू डिवीजन में नहीं होती थी आतंकवादी घटनाएं। मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिलों में आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में ढील दी गई है। 11 घंटे की ढील है। ये विरोध प्रदर्शन, धरना, रैली पर रोक है। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद ने राज्य के हालात को बताया चिंताजनक। पीएम मोदी को खत लिखकर अपील की राज्य का दौरा कर हालात का जायजा लें। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं। सीआरपीएफ के डीआईजी ने कई इलाकों का दौरा किया, लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पश्चिम बंगाल के सीएम ने आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से 29 मरीजों की मौत पर जताया दुख, परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान। बीजेपी ने मांगा 1 महीने में आरजीकर अस्पताल में हुई मौत का आंकड़ा, कहा सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, बाकी डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं। आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने कहा सीएम हर मीटिंग में करवाती है लाइव टेलीकास्ट, फिर डॉक्टर्स की मांग को कैसे बताया जा रहा है नाजायज। जिनेवा में उठा डॉक्टर से रेप मर्डर का मामला, एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा पीएम मोदी हर महिला की सुरक्षा को लेकर गंभीर। कोलकाता के आर्चर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर खिलाफ प्रोटेस्ट जारी, कोलकाता के कई इलाकों में एक साथ सीपीएम का विरोध प्रदर्शन। शिमला में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध, आज हिंदू संगठनों ने किया हिमाचल बंद का ऐलान, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद बुलाया गया। लाठीचार्ज पर बोले शिमला के एसपी, पुलिस ने की थी शांति की अपील, पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किया गया लाठीचार्ज। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, नगर निगम ने भी माना अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल मस्जिद विवाद पर कहा वहां की हिंदू एकजुटता बड़ी मिसाल, पूरे देश में लागू हो शिमला मॉडल। बिहार में 8 एडीजी रैंक ऑफिसर्स सहित 9 आईपीएस का ट्रांसफर, बीते 12 सितंबर को 29 आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ था। पारसनाथ सीआईडी के एडीजी बनाए गए। पटियाला के हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी का मामला, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने ईसीजी टेक्नीशियन के खिलाफ शिकायत दी, मेडिकल कॉलेज की सेक्सुअल हैरेसमेंट विंग कर रही है जांच। चंडीगढ़ में घर में ग्रेनेड फेंकने का मामला, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी रोहन मसीह, पूछताछ में बड़े और अहम खुलासा होने की संभावना। इंदौर में सेना के ट्रेनी अफसर और उनकी महिला मित्र के साथ मारपीट गैंगरेप का मामला, सभी 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपियों ने रेप की बात कबूली। राजस्थान में एसडीएम और महिला के बीच झड़प का वीडियो वायरल, पहले एक बुजुर्ग को मारा धक्का, फिर महिला और एसडीएम के बीच झड़प हुई, टोडा भीम इलाके में नाद गांव का मामला। मामले में एसडीएम ने दर्ज कराया मामला, एसडीएम का सुनीता मीणा को टोडा भीम से हुआ तबादला, एसपी ने एसओ को किया लाइन हाजिर, मौके पर मौजूद 13 पुलिसकर्मियों से मांगा गया जवाब। पटना के एम्स गोलंबर के पास दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी। उधर पकड़े गए करीब 37 लाख के नकली नोट, 7 आरोपी गिरफ्तार, नकली नोट बनाने के काम आने वाले उपकरण, प्रिंटर, कटर भी बरामद। गाजियाबाद के लोनी से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, कस्टमर्स को यूरिन मिलाकर जूस देने का आरोप है, जांच के लिए सैंपल भेजे गए।